ओके बेटा, देखिए बेटा आज हम सीबीएसई क्लास 9 11.2 एक्सरसाइज आपको समझा रहे हैं। आपको ट्रायंगल का कंस्ट्रक्ट करना है, रचना करनी है। आपको क्या गिवन होगा पहले तो ये ध्यान से सुनिए। गिवन एक तो बेस होगा, जैसे हमने मान लिया कोई सवाल है ट्रायंगल का, इसका बेस आपको बीसी दे रहा है 7 सेंटीमीटर, और उसमें से जो बेस है ना उसमें से कोई एक एंगल देगा वो, जैसे एक एंगल दे रखा है एंगल V = 75 डिग्री, और शेष बेस के अलावा देखिए ट्रायंगल में 3 साइड होती है AB, BC और AC। ये तो बेस हो गया, और शेष दोनों साइडों का आपको सम देगा AB + AC = 13 सेंटीमीटर। तो हमको ट्रायंगल ABC का कंस्ट्रक्ट करना है, रचना करनी है, बनाना है। अब आपको मैं जो मेथड बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखना है बेटा। सबसे पहले हमने BC एक लाइन ड्रॉ की, लाइन सेगमेंट BC ड्रॉ किया। हाँ समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से BC, और ये 7 सेंटीमीटर आ गया। एंगल B 75 डिग्री, बी पर हम कंपास की सहायता से 75 डिग्री का बनाएंगे। देखिए बेटा 90 डिग्री का आप जानते हैं, 60 डिग्री का आप बना ही दोगे, तो 90 और 60 को हम बाइसेक्ट करेंगे ना, जब अपने आप ही वो आ जाएगा 70 का। देखिए ये 90 का हो गया, ये 60, ये 120, ये 90, तो इसका हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये 75 का। तो ये जो एंगल बनेगा वो 75 का आएगा। ओके, अच्छा, पहला काम ये फ्री और दूसरा काम ये फ्री, 75 का बनाना है आपको, तो सीधी सी बात ये ध्यान रखना। अब आप दो साइडों का सम कितना है 30 सेंटीमीटर। आपको करना क्या है, इसका नाम दे दीजिए हम BX। आप कंपास और पेंसिल जो है उसको स्केल की सहायता से 13 सेंटीमीटर माप लेंगे, और मापकर B को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ कर देंगे। समझ में आ रहा है आपका? इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आपने D दे दिया। ओके, ये 13 सेंटीमीटर आ गया, 13 सेंटीमीटर ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इस ये चीज आ गया ना, अब हम क्या करेंगे, इस BD को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब हाफ से ज्यादा लेंगे, एक इधर को आर्क लगाएंगे, एक इधर को। सबसे पहले मैंने ये सिखाया था, एक इधर को और एक इधर को, मतलब इसके बीच में से जाएगी। पहले B को सेंटर मानना है, मोर देन हाफ से ज्यादा। एक आर्क इधर को लगेगा, फिर एक इधर को लगेगा। B को सेंटर मानते हुए दोनों कट जाएंगे, तो ये आपका A नाम है। समझ में आ गया आपको? तो हमने इसको क्या करा, बाइसेक्ट D है, इस D को C से मिलाया, और एक बार दोबारा से B पर 75 डिग्री का एंगल बनाया। अच्छा, और ये आर्क काटा हमने कितने सेंटीमीटर का, 13 सेंटीमीटर का D, और D को हमने किससे मिला दिया, C से ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, और जब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो ये BD को A पर इंटरसेक्ट करेगा। इस पर करेगा, A पर। A को हम ज्वाइन कर देंगे C से, ये। तो ये हमारे पास ट्रायंगल ABC आ जाएगा, जिसमें एंगल B कितने का आएगा, 75 डिग्री का, BC 7 है, और AB और AC जो है इन दोनों का जो सम होगा वो आपका कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो बेटा आपको ध्यान देना है, यदि हमको किसी भी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्ट करना है तो एक बेस गिवन है आपका, और कोई एक एंगल है। सबसे पहले बेस कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC 7 सेंटीमीटर,
सेकंड स्टेप, एंगल सेंटर पॉइंट बी को लेते हुए बी पर 75 डिग्री का एंगल बनाना है BX, एंगल CBX 75 डिग्री का। फिर AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर हम कट कर देंगे और जहां ये कट होगा ये BX को D पर कट करेगा, D को C से जॉइन कर लेंगे और जब D को C से जॉइन करने के बाद इस अगला स्टेप BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे जो BD को A पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये बेटा हमारे पास ट्रायंगल आ गया आपकी समझ में। तो ये 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं 11.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझोगे यार। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए बेटा, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC विच BC आपको दिया हुआ है बेस BC 8 सेंटीमीटर और आपको एंगल B दे रखा है 45, एंगल B 45 डिग्री एंड अब इसमें डिफरेंस दे रखा है AB माइनस AC हो सकता है या AC माइनस AB हो सकता है। AB माइनस AC आपको गिवन है इसमें 3.5 सेंटीमीटर। तो बेटा इसमें भी वही है लेकिन इसमें डिफरेंस है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, BC कंस्ट्रक्ट में ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC 8 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आ गई है। पहला काम ये कंप्लीट हुआ आपका बेस। फिर हम B पर 90 डिग्री 45, इसके लिए आपको कंपास की सहायता से पहले 90 डिग्री का बनाना है डॉट डॉट करते हुए और इसका बाइसेक्ट कर देंगे हम। ये 90 डिग्री का है, 45 डिग्री का आ जाएगा। तो ये हमने 45 डिग्री का बना लिया और इसका नाम हमने BX लिख दिया है। तो तीसरी बात ये ध्यान दें, अब इनका जो डिफरेंस है AB माइनस AC 3.5 सेंटीमीटर, तो हम B को सेंटर मानते हुए 3.5 सेंटीमीटर का हम आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमने आर्क ड्रॉ कर दिया, ये इसका नाम हम D दे देंगे और ये 3.5 सेंटीमीटर। तो ये कट BD 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम BX एंड जॉइन CD, और CD को हम ज्वाइन कर देंगे। ये चीज समझ में आ गई। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे इंटरसेक्टिंग BX एट पॉइंट A। हम इस CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से ऊपर और एक नीचे। जब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो ये इस तरीके से कटेगा ये, और इसको आगे तक बढ़ाएंगे और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया। तो इंटरसेक्टिंग BX एट द पॉइंट A पर इसको ये काट देगा। समझ में आ गया आपको? अब आप ध्यान से देखिए, BX एट द पॉइंट A, एक बार फिर दोबारा से देखें और ध्यान से, और A को C से ज्वाइन कर देंगे। A को किससे ज्वाइन कर देंगे? C से। तो ज्वाइन AC, देन ABC द रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स। बेटा यहां ध्यान से देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, बेस BC
8 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की। ये चीज क्लियर आ गई आपकी समझ में? अच्छा, दूसरी बात, हमने बी पर 45 डिग्री का एक एंगल बनाया, सी एंगल CBX। तीसरी बात, AB माइनस AC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हमने क्या करा, कंपास और पेंसिल को सेट किया और स्केल की सहायता से 3.5 को मापा और B पर सेंटर मानते हुए कट किया और उस पॉइंट का नाम दिया D। 3.5 सेंटीमीटर D को मैंने C से ज्वाइन कर दिया। समझ में आ गया? अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, इस CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूंगा। तो इसको दो इक्वल पार्टों में बांटते हुए ये जो लाइन जाएगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये कट करेगा BX को A पर। अब A को C से ज्वाइन कर देंगे हम, और जब हम इसको A को C से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये डायग्राम आ जाएगा, ट्रायंगल ABC फाइंड हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल थर्ड पर देखें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट ऑफ द ट्रायंगल PQR विच QR आपको दे रहा है, QR बेस है, बेस QR is equal to 6 centimeters and angle Q is equal to 60 degree and PR minus PQ is equal to 2 centimeters। अब बेटा इसमें यहां ध्यान से देखें, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट QR 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने एक मिनट नीचे समझाया आपसे, QR 6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ की। क्लियर? अब इसके बाद 60 डिग्री का हमने ऊपर एंगल बनाया। ये 60 डिग्री का एंगल बना लिया और इसको नाम X दे दिया, विथ QR का बनाया है। अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंड XQ। PR में से PQ कट रहा है। अब यहां ध्यान दें, PQ में से PR कटता तब तो ऐसे ही बनता डायग्राम, लेकिन अब इसमें PR में से PQ है। एक्सटेंड XQ 2S, मतलब हमने XQ को आगे बढ़ाया QS टू अपोजिट साइड QR, such that QS is equal to 2 सेंटीमीटर। मतलब जितना डिफरेंस है उतना हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये Q है बेटा, इसका डिफरेंस 2 सेंटीमीटर है, तो हमने इसको QS को 2 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ाया। जॉइन SR। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे जॉइन कर देंगे। जॉइन SR एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ SR। अब हम इसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। इसका क्या कर दिया हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ SR इंटरसेक्टिंग QX एट P पर ये कट करेगा। जॉइन PR, P को R से जॉइन कर देंगे। देन ट्राइंगल PQR रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स। नहीं बैठ रहा आपकी समझ में? हमने क्या किया बेटा, ये QR 6 सेंटीमीटर का है, जिसमें एंगल Q 60 डिग्री का है। ये 60 डिग्री,
यदि बेटा ये PQ माइनस PR होता तो वही जैसा डायग्राम बनता जैसे अभी मैंने आपको समझाया इससे जैसे पहले, लेकिन यहाँ कंडीशंस होगी PR माइनस PQ। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। कितना, जितना डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर का, तो हमने इसको 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको आगे बढ़ा दिया S को, और इसको ऐसे, इसको R से ज्वाइन कर दिया। अब हमने क्या करा, इस SR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। SR का जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो वो SX इसको P पर इंटरसेक्ट करेगा और ये ट्राइंगल PQR प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम 1 2 3, और देखिए बेटा मैं आपको समझता हूं जो एंगल्स हैं वो आपको कंपास और पेंसिल से बनाने होंगे, और ये इसको फेयर कर लेना।